कि पूर्वज बाप जी, खतरज बाप जी को नमन करता हूं और साथ ही आप सभी इस देश के मूल मालिक सभी गणवीर और गणवीरांगनाओं को भी, आप सबको मेरे भिल राणा पुंजा की धरती से इस भिल उदा खराड़ी की धरती पर नमन करता हूं। साथ ही आज के इस ऐतिहासिक महाचिंतन शिविर और इस गैर नृत्य को आयोजित करवा रहे गिरवा की पूरी अमित भाई की टीम को हम बहुत ज्यादा जोहार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जो ये ऐतिहासिक चिंतन शिविर का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पूरे इलाके से आए हुए आप सभी वडील, बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सबसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी बात यहाँ पर होती है उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और समझने के बाद में आप लोगों को हमारे प्रत्येक सगा संबंधी, प्रत्येक रिश्तेदार तक ये जानकारी पहुंचाने का आप लोगों को काम करना होगा। तो इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि हम भील का जो खून है, जिस इलाके में हम लोग हैं, ये इलाका आप लोग जानते हैं कि 16वीं शताब्दी तक इस इलाके में हमारे भील उदा खराड़ी का राज हुआ करता था। तो जिस इलाके से हम लोग हैं, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारा राज पुनः कायम होना चाहिए, पुनः हम लोगों को हमारा शासन स्थापित करने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। जिस तरीके से हम लोग कहना चाहते हैं कि कई सारे लोग लगातार तरीके से गलत प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस दिन इस देश का नाम भारत नहीं था, उससे पूर्व से आदिवासी इस जमीन पर है, तो इससे ये साबित होता है कि आदिवासी भारत की भूमि पर बसा हुआ नहीं है। भारत जो है वो आदिवासियों की जमीन पर बसा हुआ है। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझते हुए, जो कुछ लोग नालायक लोग, आज मैंने सुबह देखा अखबार के अंदर जो गलत टिप्पणी कर रहे, गलत तरीके से हम लोगों पर आरोप लगा रहे, उन नालायकों और उन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। भारत के संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म के आधार पर काम करने का ये पूरा संविधान ठीक तरीके से बताता है। लेकिन ये जो लोग हैं वो हमारे लोगों को इस तरीके की गलत प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे भारत देश में हमारे लोग व्यवस्थाओं को लगातार तरीके से ठीक करते हुए आ रहे, हमारे लोगों ने जितनी व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था हमारे से ये लोग सीखे हैं और सीखने के बाद सारी संचालित कर रहे हैं। तो आज के समय में हमारे लोगों पर, हमारे भाइयों को थानों में पीट कर मार दिया जाता है। कई नकली, फर्जी, ढोंगी हिंदुवादी संगठन के लोग हमारे लोगों को मार देते हैं। उनके साथ में इस तरीके का अन्याय हो रहा है, इस तरीके का शोषण हो रहा है, उस तरीके का उल्लंघन हमारे लोगों पे दमन हो रहा है। तो उसके लिए हमारे लोगों को न्याय मांगने के लिए हम लोगों को इस तरीके से आज गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो ये ऐसी नौबत, ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है, इसको हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज के समय में ये जो परिस्थितियां बन रही है वो ठीक उसी तरीके की परिस्थितियां है जो हमारे पुरखे और हमारे पूर्वजों के साथ में हुआ करती थी।
हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये बात बता सकते हैं कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे पूर्वज थे, उन लोगों को भी हराने के लिए उन लोगों के ऊपर भी कई सारे शोषण, दमन, अत्याचार ये जो लोग बाहर से आए हुए लोग ही वो लगातार कर रहे थे। लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने सामाजिक व्यवस्था के दम पर, हमारी जो मूल विरासत में हम लोग ढोल की थाप पर और तीर धनुष और गोपन के दम पर जो खड़े होते थे, उस तरीके से हम लोगों ने इकट्ठा होकर के उस समय हमारे पुरखे और पूर्वजों ने पूरे इलाके में आंदोलन चालू करके हमारी जमीन को सुरक्षित रखने का काम किया, हमारे पूरे इलाके को सुरक्षित रखने का काम किया। तो आज के समय में भी जो हमारे पुरखों की जो लड़ाई थी, उसी तरीके की लड़ाई आज के समय में फिर से हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जब 1800 ईस्वी के अंदर हम लोगों को हराने के लिए, हमारी जमीन को छीनने के लिए रजवाड़े और अंग्रेज दोस्तीकरण करते, संधिकरण करते, उसके बाद में हमारे लोगों पर ये लोग पालकियां उठवाने का काम करते, वेट करवाते, वगारी करवाते। तो हमारे लोगों ने उस समय आंदोलन चालू करते हुए उन लोगों को खदेड़ने का काम किया। तो आज के समय में हमारी परिस्थिति को भी समझने की जरूरत है। कई पार्टियों के लोग ये कहते हैं कि हमने देश को आजाद कराया और हम लोगों को आजाद कराया, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब भारत का संविधान नहीं बना था, उससे पहले हमारे हक अधिकार लड़ झगड़ करके ले लिए थे। ये आप लोग प्रामाणिकता के आधार पर देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 को पढ़िए। उसके अंदर हमारे लोगों ने हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए TSP का प्लान, यानी अनुसूचित क्षेत्र का प्लान, उसमें अनुच्छेद 275 का प्रावधान आपके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में मिलता है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि हमने देश को आजाद कराया, तो इस देश पर सबसे पहले पार्टी कब बनती है, उसको भी हम लोगों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो जिस तरीके से हम लोगों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट की लड़ाई को लड़ करके हम लोगों ने लिया, उसी तरीके से आज के समय में फिर से हम लोगों को आंदोलन खड़ा करते हुए ये जो लोग आज 2019-20 के अंदर इस देश में लोकतंत्र की दो संस्थाएं, उन लोगों ने आदिवासियों को हराने के लिए, आदिवासियों को खत्म करने के लिए उन्होंने दोस्तीकरण किया है, संधिकरण कर लिया है। वो आपने 2019-20 के अंदर आपके डूंगरपुर में देखा होगा, आपके धुलेर में देखा होगा, हमारे फरासिया के अंदर देखा होगा। वो दोनों पार्टी एक हो गई है, वो आदिवासियों को हराने के लिए उन्होंने दोस्तीकरण किया, संधिकरण किया। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को जानकार बनते हुए लगातार तरीके से काम करना होगा, तब जाकर के हमारी सुरक्षा हो सकती है। साथ ही हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारी समाज की जो मूल व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को हम लोगों को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथ ही हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोग दूसरों के लगातार तरीके से झंडे और डंडे उठा रहे थे, तो उन दूसरों के डंडे और झंडे को उठाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग हमारे मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मकता के आधार पर हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमारे जो नेजे हैं, तो हमारे बाप का सफेद नेजा हर घर पर गाड़ने के लिए हम लोगों को काम करना होगा, तब जाकर के हमारा जनजागरण होगा, वो तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमारे समाज की सुरक्षा हो सकती है। साथ ही इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ में लगातार तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं या हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हम बताना चाहते हैं प्रामाणिकता के आधार पर, जो लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। खास बात इस तरीके से हम लोगों को समझनी चाहिए कि हम लोग नारा देते हैं कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ये हम लोग बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश का नामकरण है वो भी आदिवासियों के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ है। इसलिए हमारे लोग जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो वो कैसे हुआ, इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले आदिवासियों को इंडिजिनियस बोला जाता था, इंडोज बोला जाता था। इंडोज ब्रिटिश इंडिया, यानी सबसे पहले इंडिया के नाम से भारत का नामकरण हुआ है। इसलिए हम लोग हमारे भारत हमारा इस तरीके का जो नारा बुलंद कर रहे हैं। तो उसी तरीके से
हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे ये भारत देश है, इस भारत देश के अंदर इस देश का जो मूल मालिक है, मूल मालिक हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मूल मालिकों के ऊपर आज के समय में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके लिए हमारा समाज जागृत हो रहा है, जन जागरण कर रहा है। उसको रोकने के लिए जो ताकतें काम कर रही है उनके लिए भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उमड़ घुमड़ कर ये बारिश आ रही है, उमड़ घुमड़ कर बारिश के साथ, बड़े तूफानों के साथ, कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश में जो तेज रफ्तार से जो नदी और नालों के अंदर जो पहले से जमा कचरा होता है, उसी तरीके से ये आदिवासी का जोहार का बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और इस तूफान के अंदर सारे विरोधी लोग कचरा है वो साफ हो जाने वाला है। ये बात हम लोग इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो साथ ही हम लोगों को विशेष बात ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। हमारे जो पुरखे थे, पुरखों ने 4 मूल मंत्र हम लोगों को दिए, ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म के आधार पर हम लोगों को ध्यान रखते हुए, ज्ञान हासिल करते हुए, धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए लगातार जन जागरण को तेज करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। तब जाकर के हम लोग हमारे समाज को सही दिशा में एक नैसर्गिक जीवन शैली की बात करते उस तरफ ले जा पाएंगे। हम लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार किसी का विरोधी नहीं है, आदिवासी परिवार किसी जीव का विरोधी नहीं है। इस सृष्टि पर जितना जीव जगत है उस जीव जगत के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे सामने जो लोग विरोधी मन करके खड़े हुए हैं वो भी एक दिन नतमस्तक हो जाएंगे, हमारे चरणों में आने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करना होगा और निरंतर तरीके से हम लोग काम करते तो हमारी व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करते हुए हम लोग पुनः यहाँ के मूल राजा बनेंगे। ये बात हम लोग समझ कर काम करना होगा, क्योंकि हम लोग, हमारे पुरखों ने जो सपना देखा है, हमारे पुरखे जिस तरीके से लड़के गए, शहीद होकर के गए, बलिदान होके गए, हमारे पुरखे पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से आपका उदयपुर है वो उदयपुर भी भीलू की जमीन पर है, जिस तरीके से आपका डूंगरपुर है वो भी भीलू की जमीन पर बसा हुआ है, आपका ये प्रतापगढ़ भीलू की जमीन पर बसा हुआ है, चित्तौड़गढ़ भीलू की जमीन पर बसा हुआ है, सिरोही भीलू की जमीन पर बसा हुआ है। इसलिए ये पूरा संभाग के भील जिस दिन इकट्ठा हो जाते उस दिन हमारे पुरखों का भील प्रदेश का सपना है वो भील प्रदेश का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम लोगों को निरंतर तरीके से जन जागरण को आगे बढ़ाना है और जब तक हमारा सपना भील प्रदेश जब तक नहीं बनता है तब तक हम लोगों को लगातार काम करना चाहिए। और जो लोग केवल सरपंच बनने तक, वार्ड पंच बनने तक, एमएलए बनने तक और सांसद बनने तक काम कर रहे, उनको इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले समय में सरपंच, एमएलए, सांसद ही नहीं, अलग राज्य भील प्रदेश बनाएंगे और भील प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग बना के छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा वो हमारे बाल बच्चों को बचाने का समय होगा। बाल बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हो तो हम लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। ये जो लड़ाई है वो अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है और अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई को वही लोग लड़ रहे जिनके अंदर हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज बोल के गए कि ये तरते बीज नहीं खाए सोए, तो वो ओरिजिनल बीज, ओरिजिनल खून जिंदा है, वही इस तरीके की लड़ाई में शामिल हुआ है और निश्चित तौर पर ओरिजिनल खून जिंदा रहते हुए इस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा और हम आने वाले समय में पुनः राजा बनेंगे, पुनः शासक बनेंगे। ये बात हम लोग इस मौके पर इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। और साथ साथ में हम लोग हमारे समाज के युवाओं से अपील करना चाहते, निवेदन करना चाहते कि आप लोग अलग अलग संगठनों में बटे हुए हो, कई अलग अलग जगह पर काम कर रहे हो, तो हम लोग कहना चाहते कि आप लोग संगठनों के बंधन तोड़िए, अलग अलग संगठनों की पार्टियों के बंधन तोड़िए, अलग अलग धर्मों के बंधन को तोड़िए और आइए। ये आदिवासी परिवार की विचारधारा काम कर रही है, एक शिक्षा देने का काम कर रहा है, समाज को जागृत करने का काम कर रहा है। तो हम लोगों को इसी तरीके से निरंतर तरीके से आगे बढ़ते हुए काम करना होगा। और साथ साथ में उन नालायक, उन हरामखोरों को कहना चाहते
चाहता हूँ जो भारत के संविधान को पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, उन लोगों को से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोग सरपंच बन रहे हो, एमएलए बन रहे हो, सांसद बन रहे हो, तब भारत की विधि, भारत के संविधान की सौगंध खाते हो, उस दिन बोलते हो आप लोग कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, विधिक द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इस प्रकार से देश की विधि, देश के संविधान की सौगंध खा रहे हो और उसके बाद में भारत की विधि, भारत के कानून का उल्लंघन करते हुए हम जैसे लोगों को, हमारे लोगों पर गलत तरीके की टिप्पणियां करते हो। तो हम लोग कहना चाहते हो कि गलत तरीके की अनर्गल टिप्पणी अभिनव बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग इस मिट्टी के मूल मालिक बिलवंत जात खड़ा हुआ है और आप लोगों पे देशद्रोह के मुद्दे में ठोकेंगे हम लोग। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप लोगों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जन जागरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लगातार तरीके से भारत के संविधान को, भारत के कानून को साथ साथ में पढ़ते हुए हमारे इतिहास को समझना होगा। इसलिए हम लोग कहना चाहते कि जिस दिन आप लोग हमारी मूल संस्कृति को नहीं पहचानोगे, हमारी व्यवस्थाओं को नहीं बचाओगे, तो आने वाले समय में ये जल जंगल जमीन तो नहीं बचा पाओगे और साथ साथ में जल जंगल जमीन तो क्या, आपके घर, आपके टापरे भी नहीं बचा पाओगे। इसलिए हमारी संस्कृति को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारी व्यवस्थाओं को जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आने वाले समय में हमारे तमाम बीज, पूरे बिलवंश, पूरा समुदाय हमारा एक जगह पर इकट्ठा होगा और पुनः हम इस लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से जीतेंगे। बहुत मजबूती से हम लोग जीत करके पुनः शासक बनेंगे, पुनः राजा बनेंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में हमारे तमाम लोगों को, पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी जो लोग हैं, हम लोगों को सुन रहे, उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके में जितना अंग्रेजी शराब का जो दारू है उसका बहिष्कार करना होगा। हमारे समाज को अंग्रेजी शराब पीना छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तब जाकर के हम लोग मजबूत बन सकते हैं। ये अंग्रेजी शराब पिला करके हमारे लोगों को लगातार तरीके से शारीरिक रूप से और मस्तिष्क रूप से कमजोर करने का तरीका है। तो ये इनके खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना है। तो निश्चित तौर पर ये शराब विहीन इलाका बनाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा। आपने देखा होगा पूरे इतिहास के अंदर पहले भी इन लोगों ने हमारे पूर्वज पुरखों को हराने के लिए, जब से गुरु गोविंद और ये लोग जब भक्ति के आंदोलन चला रहे थे, तब भी इन लोगों ने हमारे लोगों को शराब पिला करके कमजोर करने का काम किया और आज भी वही हो रहा है। इसलिए हम लोगों को इस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम करने की जरूरत है। हम लोगों को पुनः आजादी चाहिए। ये आजादी की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग निश्चित तौर पर होंगे आजाद और निश्चित तौर पर पुनः हम लोग शासक बनेंगे। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और भी बहुत ज्यादा अधिक बातें नहीं कहते हुए हमारे और भी अधिक वक्ता यहाँ पर आए हुए, उन सब की बातों को आपको ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना होगा, समझना होगा। ये बात इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ। साथ ही एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक दो मेरे साथ में बड़े जोश के साथ आप लोगों को नारे बोलने होंगे। अरे जय जोहार का नारा है भारत देश, अरे जय जोहार का नारा है भारत देश। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।